हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल रूल से थोड़ा अलग है। इसमें हमको कुछ चीज़ें जानना पड़ता है, जैसे कैपिटल, लाइबिलिटीज़, उसके बाद एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ये 5 पार्ट में हमारे मॉडर्न रूल को डिवाइड किया गया है। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट एंड रेवेन्यू, ये 5 पार्ट आपको याद रखना पड़ता है। इसको याद रखने के लिए सिंपली कर सकते, कैपिटल का इनिशियल ले लीजिए। कैपिटल का अगर हम इनिशियल लेंगे तो इट्स बिकम सी, लाइबिलिटी का इनिशियल लेंगे तो ये बिकम एल, और उसी तरह से अगर हम एक्सपेंसेस का इनिशियल लेंगे तो वो हो जाएगा ई, और एसेट का अगर हम इनिशियल लेंगे तो ए, और रेवेन्यू का आर। तो ये सब मिला के होता है क्लियर। तो अगर आप क्लियर याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मॉडर्न रूल का ये 5 पार्ट जो आपको याद रखना है, इजीली आप याद रख सकते हो ये 5 में आपको। लेकिन मॉडर्न रूल में एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि आपको कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी कौन कौन से आइटम्स है, एक्सपेंसेस कौन कौन से आइटम्स है, एसेट कौन कौन से आइटम्स है, रेवेन्यू कौन कौन से आइटम है, ये सारे चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कैपिटल में जो हमारा अमाउंट आते हैं, वो लाइबिलिटीज़ जो हमको देने हैं, वो एक्सपेंसेस जो हम अभी एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एसेट में फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, ये हो गया। रेवेन्यू जो हम सेल कर रहे हैं, तो ये सारा अगर आपको मालूम है तो आप इजीली मॉडर्न रूल को अप्लाई कर सकते हो और आप कर सकते हो इंक्रीज। तो कैसे हम डेबिट और क्रेडिट में इसको इंक्रीज करेंगे, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कैपिटल को हम क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल सा रूल है कि हमारा कैश ट्रांजैक्शंस और गुड्स ट्रांजैक्शंस पे ही है नॉर्मली पार्ट। तो यहाँ पे भी हमको डेबिट और क्रेडिट आने वाले और जाने वाले आइटम पे ही करना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि मॉडर्न रूल में कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट एंड रेवेन्यू ही ये 5 पार्ट अगर आप जानते हो, उसके बारे में जानते हो तो आप कर सकते हो। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, ये हमें देखना पड़ता है जर्नल एंट्री के लिए। तो वो कैसे देखना पड़ता है, ये देखें। कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। वही अगर कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का काम है। उसी तरह से लाइबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो लाइबिलिटीज़ को भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर लाइबिलिटीज़ हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा आइटम हो गया। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो और अगर हमारा एक्सपेंसेस जो हमारा खर्च है वो अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ पार्ट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। उसी तरह अब हम आते हैं एसेट्स पे। एसेट हमारा बिल्डिंग, मशीनरी आइटम्स है। तो एसेट अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो एसेट्स को भी हम करेंगे डेबिट। तो एसेट इंक्रीज़ होने पे आपको करना पड़ेगा उसे डेबिट। तो एसेट अगर इंक्रीज़ है तो डेबिट है, तो वाइल ऑब्वियस है कि अगर वो हमारा डिक्रीज़ होता है, एसेट में हमारा कमी आता है, तो उसको हमको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एसेट जैसे ही आपका डिक्रीजिंग शो करता है तो आप शो करो उसको क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा एसेट का डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। उसी तरह से अगर हम रेवेन्यू कर रहे हैं, रेवेन्यू यानी सेल्स, अगर सेल्स हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो हम उसको दिखाएंगे क्रेडिट। और अगर रेवेन्यू यानी सेल्स अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड। तो सेल्स जो होता है, सेल्स अगर हमारा डिक्रीजिंग में आ गया तो हमको उसको शो करना है डेबिट साइड। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारे 5 आइटम है, इसको हम किस तरह से जर्नल एंट्री में किस आइटम को क्रेडिट साइड लिखेंगे और किस आइटम को हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगेन एक जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में 2 आइटम्स हो सकते हैं। मतलब आपका कैपिटल और एसेट और लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और एसेट, और रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और एसेट हो सकता है। रेवेन्यू यानी सेल्स हो रहा है और साथ में कैश आ रहा है, कैश एसेट्स है। तो उसके बेस पे एक अकाउंट पे आपका 2 पार्ट आ रहा है, एक एसेट होगा, एक रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंसेस होगा, या लाइबिलिटीज़ होगा।
या फिर आपका कैपिटल होगा। तो वो देखना है कि उसमें कौन सा पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा पार्ट डिक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ पार्ट को इसके अकॉर्डिंग टू हम क्रेडिट या डेबिट करेंगे और सिर्फ डिक्रीज़ पार्ट को भी हम क्रेडिट और डेबिट करेंगे। तो ये हमारा एक चार्ट है, रूल्स है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और आप आराम से कर सकोगे। लेकिन इसके साथ ही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और एसेट का होता है। तो हम किस तरह से उसको हम जर्नल एंट्रीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, एज एग्जांपल में ये पांचों पार्ट को आपको दिखाऊंगा और आप इजीली समझ जाओगे कि ये मॉडर्न रूल को हम कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। लेकिन एसेट और एक्सपेंसेस में अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज़ हो रहा तो क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू में अगर वो इंक्रीज़ हो रहा तो उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ हो रहा तो डेबिट करेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है परचेज गुड इन कैश। इसमें दो चीज़ हो रहा है, परचेज हो रहा है और कैश हो रहा है। तो परचेज और कैश को हमको समझना है कि वो है क्या। परचेज होता है एक्सपेंसेस और कैश होता है हमारा एसेट्स। तो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस है और एसेट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है। तो एक्सपेंसेस है तो हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। एसेट यानी कैश हमको पे करना पड़ रहा तो घट रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो हम बिज़नेस स्टार्ट करें कैश के साथ में। तो ऑब्वियसली जब हम कैश के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पे कैश इटसेल्फ रहेगा। दूसरा कैश नोन एज अ कैपिटल। तो कैश हमारा एसेट्स हो जाता है और कैपिटल वो है तो कैपिटल ही होगा। तो इसमें फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कैश और कैपिटल में क्या हो रहा है। कैश, एसेट, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो यानी एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। और कैपिटल भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, तो अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें भी हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सा हर एक एंट्रीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि वो दो हो क्या रहा है और उसमें एसेट है, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ या रेवेन्यू है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हिसाब से एंट्रीज़ हम लोग करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल गुड इन कैश। हम सामान बेच रहे हैं तो इसमें सेल्स हो रहा है और कैश के साथ हो रहा है। तो सेल्स मतलब हमारा पैसा बढ़, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू हो गया, कैश एज इट इज़ एसेट्स हो जाता है। तो रेवेन्यू, सेल्स बढ़ रहा है तो रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। और कैश हमारा कम हो रहा है क्योंकि कैश भी हमारे पास में आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है सेल्स करने पर, तो कैश को भी हम लोग करेंगे डेबिट। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। सिंपल, इसमें सेल्स और कैश दोनों हो रहा है और दोनों ही बढ़ रहा है, लेकिन दोनों के आइटम्स के अकॉर्डिंग टू सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम उसको क्रेडिट किए हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट भी बढ़ रहा है क्योंकि सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा और कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। और सेल्स भी बढ़ रहा है एज अ रेवेन्यू, तो दोनों ही बढ़ रहा है। लेकिन दोनों आइटम्स को जो हम लोग सेग्रीगेट किए हुए उसके अकॉर्डिंग टू देख रहे हैं, एसेट बढ़ेगा तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। और अगर हमारा सेल्स बढ़ता है तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बगल में आप देख ही रहे हो, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट और एसेट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट। तो ये अभी तक आपने यहाँ पे 3 अकाउंट में आपने देख लिया, एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, तीनों को हम लोगों ने देखा। अभी 2 पार्ट बच जाता है हमारा लाइबिलिटीज़ अभी एक ही बचता है, लाइबिलिटीज़। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होता है परचेज गुड विथ मोहन इन क्रेडिट। अब हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं मोहन से और वो भी क्रेडिट में। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रहा, परचेज हो रहा लेकिन यहाँ कैश में नहीं हो रहा, मोहन से हो रहा। तो मोहन को हमको पैसे बाद में देने हैं तो इट इज़ बिकम लाइबिलिटीज़। तो परचेज एज इट इज़ हमारा एक्सपेंसेस है, मोहन जो बाद में पैसे देगा तो लाइबिलिटी बन गया। तो परचेज हमारा बढ़ रहा है तो परचेज बढ़ेगा तो डेबिट, और मोहन हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है तो क्रेडिट।
तो इसका एंट्री हमारा आ गया परचेस अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट। सिंपल सा देखिए, हमारा एसेट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, इसीलिए यहाँ हमारा परचेज हो रहा है, वो बढ़ रहा है से डेबिट कर रहे हैं। और लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। तो मोहन का नाम लिखे, जो पैसा हम अभी नहीं देंगे उसको हम बाद में देंगे, तो ये हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिए, यहाँ पे आपको मालूम चला कि किस तरह से एक अकाउंट में आपको दोनों ये 5 आइटम्स में से देखना है और उसको डेबिट और क्रेडिट करके आपको एंट्रीज बनाने हैं। तो ये आपको मॉडर्न रूल मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होगा और क्या होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और देखेंगे।